जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। और आज हम आपसे बात करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ टॉप 20 क्वेश्चनों पर। और आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 3 पर, जिनमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं सीधे सीधे चर्चा करने वाला हूं। तो आपको बेहद इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चनों की सीरीज में अपना प्यार दिखाना है, अपना सपोर्ट दिखाना है। तो मित्रों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस बेहतरीन से सेशन में आप सभी का स्वागत है, दिल से धन्यवाद है। इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना और आपका एक नंबर 101% पक्का होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस बेहतरीन से सेशन की। इन सभी क्वेश्चनों को मैं अपने हैंड रिटन नोट्सों की सहायता से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यदि आपको पसंद आए वीडियो, आप ये मत देखना कि टाइप की हुई है या लिखी हुई है। आप केवल कंटेंट देखना और आप सभी लोग मेहनत करना जिस प्रकार से मैंने मेहनत की है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना, सभी क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। क्वेश्चन हमारा, मिस यूनिवर्स 2021 कौन है? तो मिस यूनिवर्स 2021 है ये हरनाथ संधू। मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा और इसकी सहायता से आपको पूरा क्वेश्चन समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर इस चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि भारत ने 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये पहली महिला थी जिनका नाम था सुष्मिता सेन, और उन्होंने 1994 में भारत के लिए पहला मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? फिलीपींस में। नेक्स्ट 2001 में साइप्रस में इसका आयोजन हुआ था और ये थी लारा दत्ता। इसके बाद निकल कर आई हैं सामने हरनाथ संधू। यह इजराइल में प्रतियोगिता की गई थी और इसमें भारत की तरफ से 2021 में इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो आशा करता हूं इस चित्र की सहायता से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं चित्रों की सहायता से। तो केवल आप क्वेश्चनों को देखिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो जितनी मेहनत कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। क्योंकि पसीना वही बहा सकता है जो मेहनत कर सकता है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं उसी प्रकार से आप भी अगर मेहनत कर सकते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका तहे दिल से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लोनार झील। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग मित्रों जानते हैं लोनार झील यह स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यह झील स्थित है और हाल ही में इसे मित्रों क्या किया गया था? तो आप सभी लोग पता है, इसे रामसर साइट में क्या किया गया? इसे स्थान दिया गया। ये रामसर साइट क्या होती हैं? तो 1971 में ये एक कन्वेंशन हुआ था ईरान में। इसी के तहत सभी वेटलैंड जो होती हैं उन्हें रामसर साइट घोषित किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। आइए दिखाता हूँ आपको ये लोनार झील। ये है लोनार झील और ये कहाँ पर पड़ती है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर मित्रों? महाराष्ट्र में ये पड़ती है। और आप सभी को पता है ये किसी तो रामसर साइट में स्थित है। ठीक है, ये सब आपको फैक्ट याद रखने हैं। पिंक यानी सर्म से गुलाबी हो गई, ये कौन सी हमारी? लोनार झील। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 16 सितंबर को क्या मनाते हैं मित्रों? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ पर? ये कनाडा में हुआ था। और इसी के तहत क्या किया गया? ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रत्येक 16 सितंबर को क्या मनाएंगे? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर। आइए दिखाता हूं आपको ओजोन परत संरक्षण क्या है। ओजोन परत संरक्षण का मतलब है, आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर 5 मंडल हैं, है ना, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और इन्हीं 5 वायुमंडलों में, यानी हम बात करें मंडलों में, स्थित है एक समताप मंडल। इसमें एक परत पाई जाती है, जो पाई जाती है किसकी? ओजोन परत। इसी ओजोन परत में छिद्र हो रहा था और इसी को कम करने के लिए एक कन्वेंशन किया गया, एक मीटिंग की गई जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक 16 सितंबर को अब क्या मनाएंगे? तो हम मनाएंगे ये ओजोन परत संरक्षण दिवस। अगर हम बात करें ओजोन यह कौन सी परत में पड़ती है? तो समताप मंडल में पड़ती है। और समताप मंडल में यदि हम बात करें कि इसकी मोटाई किससे नापी जाती है? तो डॉप्सन से। किससे मित्रों? डॉप्सन से इसकी मोटाई नापी जाती है। और इसके लिए 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था? तो प्रोटोकॉल हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी किस देश में स्थित है? तो विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहां पर स्थित है? कनाडा में। कहां पर मित्रों? कनाडा में। और कनाडा में भी कहां पर? तो विनिपेग। कहां पर मित्रों? विनिपेग। ये कनाडा में कहां पर पड़ती है मित्रों? विनिपेग में। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कि विनिपेग में क्या पड़ता है? कनाडा। और आप सभी को याद रखना है कनाडा में ही स्थित है गेहूं की सबसे बड़ी मंडी। ठीक है मित्रों, वहीं पर अगर हम बात करें मैक्सिको और अमेरिका, इन दोनों के मध्य एक नदी सीमा बनाती है जिसका नाम है रियो ग्रैंडी नदी। क्या नाम है मित्रों? रियो ग्रैंडी नदी। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। जबकि कनाडा और अमेरिका के मध्य, तो आप सभी को याद रखना है 49 डिग्री पैरेलल लाइन जो है वो क्या करती है? सीमा बनाती है। और इसी के साथ साथ 5 ग्रेट जो लेक्स हैं वो भी अमेरिका और कनाडा के मध्य क्या बनाती हैं? सीमा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बताना है
एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी अमेजोन नदी, सी कील नदी या डी यांगटीसी नदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यांगटीसी नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ पर बहती है? तो ये चाइना में बहती है। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग ये पॉइंट याद रखना कि एशिया की सबसे लंबी कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी। जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अमेजोन नदी, ये बहती है दक्षिण अमेरिका में और इसी के पास पड़ते हैं अमेजोन वर्षावन। क्या पढ़ते हैं? अमेजोन वर्षावन। अगर हम बात करें कि पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो अमेजोन नदी में ही पाई जाती है। ठीक है मित्रों, ये कहाँ पर पड़ती है? तो ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नील नदी, तो ये एशिया की, माफ़ करना, विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कहाँ पर? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, और नील नदी पर आपको पता है आस्वान बांध भी स्थित है। क्या मित्रों? आस्वान बांध नील नदी पर स्थित है। इसी के किनारे मिस्र बसा हुआ है और आप सभी को पता है मिस्र क्या है? नील नदी का वरदान है। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में WHO का मुख्यालय स्थित है? तो आप सभी को पता है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा में क्या है? WHO का मुख्यालय है। इसी के साथ साथ WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? यह भी जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी जिनेवा में है। इसी के साथ साथ विप्पो, आप सभी लोग जानते हैं WIPO, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसी के साथ साथ WEP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। और इसी के साथ आपको याद रखना है रेड क्रॉस का भी यह जिनेवा में ही हेडक्वार्टर है। तो ये सारे हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं, है ना। और आप सभी को बता दूं WHO, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। आइए दिखाता हूँ आपको WHO के हेड कौन है। ये है WHO के हेड, जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस। कौन है मित्रों? डॉक्टर टेड्रोस आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा। WHO में प्रेजेंट टाइम में देशों की संख्या कितनी है? तो 194 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक 11 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मित्रों? 11 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। वहीं पर राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। कब मित्रों? 24 जनवरी को। 13 फरवरी को आप सभी को याद रखना है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जबकि 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत की पहली महिला ऐसी कौन सी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं? तो मित्रों, आप सभी को पता है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं बनाई गई है, कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाई गई है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जबकि आप देख रहे होंगे फातिमा बीवी, आपने सबसे पहले फातिमा बीवी लगाया होगा। तो यहाँ पर आपको मैं पॉइंट बता दूं कि फातिमा बीवी यह सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश हैं। कौन सी? पहली महिला न्यायाधीश हैं। वहीं पर आप देख रहे होंगे लीला सेठ, तो ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, ये है आपके हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहीं पर आप देख रहे होंगे अन्ना चांडी, ये है पहली महिला न्यायाधीश, ये है हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और ये कहाँ से थी? तो केरल से। ये पॉइंट आप सभी को याद हो रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से मंत्री आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री पद पर स्थित हैं? तो आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं राजनाथ सिंह ये है रक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान ये है हमारे प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी को याद हो रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी ये जीके की क्लास चलने वाली है और इस पर हम बात भी कर चुके हैं। यदि आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो पुरानी वीडियो भी देख लेना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला अकेले ही दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी बनी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली भारतवंशी महिला हैं जो अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंची, ये है हरप्रीत चंडी। कौन मित्रों? हरप्रीत चंडी। और हरप्रीत चंडी को आप सभी लोग जानते हैं पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पोलर प्रीत के नाम से इन्हें जाना जाता है। वहीं पर आप एक नाम देख रहे होंगे, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। ये प्रियंका मोहिते काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अन्ना
माफ़ करना, अन्नपूर्णा। कौन सा है? अन्नपूर्णा इस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला है। ठीक है, प्रियंका मोहिते। और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं देश की आन मान शान अरुणिमा सिन्हा। तो ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जो विकलांग हैं और माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। हम्बनटोटा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में या किस देश के पास है? ए अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह किसके पास है? तो ये है श्रीलंका, श्रीलंका में स्थित है। और हम्बनटोटा अब किसके पास है? तो चीन के पास है। लेकिन देश किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका देश में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और श्रीलंका में आपको पता है हाल ही में क्या लगा है? खाद्य आपातकाल लगा है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। यहाँ की राजधानी आप सभी को याद रखनी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है मित्रों? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। और जाफना प्रायद्वीप भी किसके पास पड़ता है? तो जाफना प्रायद्वीप भी श्रीलंका के पास पड़ता है। और भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम है पाक जल संधि। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड या डी मिजोरम। तो यहां पर आपको पॉइंट याद रखना है कि त्रिपुरा, कौन सा मित्रों? त्रिपुरा, त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तो यहां पर आप याद रखना त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। जबकि आपसे एक पॉइंट अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य असम। कौन सा मित्रों? असम। ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। और इसमें एक राज्य आपको दिख रहा है मिजोरम। तो कर्क रेखा से गुजरने वाला सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये है मिजोरम। कौन सा मित्रों? मिजोरम। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। जबकि कर्क रेखा नागालैंड से नहीं गुजरती है, ना ही असम से गुजरती है, जबकि त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बेहद इंपॉर्टेंट। भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप सभी लोग जानते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम 31 अक्टूबर 2019 का मित्रों 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और इसे 2 पार्टों में काट दिया गया। कितने? 2 राज्यों में काट दिया गया। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखते हैं, एक बना लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर हमारे राज्य थे 29 राज्य थे। 29 राज्य में से एक कम हो गया तो कितने बचे? 28। और जब वो 2 नए केंद्र शासित बना दिए गए तो आप सभी लोग पता है 7 पहले थे, कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। लेकिन उसके कुछ समय बाद यहाँ पर 9 राज्यों में से 2 यूटियों को मिलाकर 1 कर दिया गया। क्या कर दिया? 1 कर दिया। इसलिए यहाँ से भी 1 कम हो गया। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हो चुके हैं। ठीक है, सुविधाओं के अभाव में आपको इस क्वेश्चन को केवल आपको बोलकर समझा रहा हूँ। आप लिखने पर मत जाना कि कैसे समझा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप मेरी आवाज़ को सुने, क्योंकि मेरी आवाज़ में जो दम है वो आपके क्वेश्चनों में बन सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहद इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली स्मार्ट सिटी है? तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी है कौन सी? ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ पर पहली स्मार्ट सिटी है, जबकि 100वीं स्मार्ट सिटी हमारी शिलोंग। कौन सी मित्रों? शिलोंग। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बेहद इंपॉर्टेंट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें कि पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो मिताली राज। कौन मित्रों? मिताली राज को दिया गया है। वहीं पर आपको याद रखना है पहले फुटबॉलर, तो ये है सुनील छेत्री। कौन मित्रों? सुनील छेत्री आपको याद रखना है, सुनील छेत्री को दिया गया था। और आप सभी को मालूम है कि इनकी शुरुआत कब हुई थी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 2021 से ही, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इनकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और पहली बार ये दिए गए था विश्वनाथ आनंद को। किसे मित्रों? विश्वनाथ आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था और शतरंज के ये खिलाड़ी थे, सबसे पहले इन्हें दिया गया था। और लास्ट टाइम ये 12 खिलाड़ियों को दिए गए हैं 2021 में। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको HW दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? HW। तो जिस प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके समझाया है, उसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन के साथ समझाना है मुझे। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर करेगा वह बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को तैयार रख रहा है। ठीक है, जारी रख रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लगा हो मैंने मेहनत की है आपके लिए,
बेशक मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख कर लेकर आया हूँ, टाइप नहीं कराया है मैंने, लेकिन आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर 25 से 30 मिनट किसी अन्य वीडियो को दे रहे हैं तो 5-10 मिनट आप इस वीडियो को दीजिए, आप में निखार आएगा, आप में दिखेगा निखार। ठीक है, इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूँगा। तो जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जरूर इस वीडियो को देख लेना और अपने जितने भी साथी जोड़े हैं उनके पास इसे सेंड कर देना। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। और डेली करंट अफेयर हमारी चली रही है, उसको आप डेली जारी रखें, सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर भी क्लियर होते ही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।